हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लागू है। उसी के साथ अगर बात की जाए, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स हो या पीएसी फोर्स हो, सभी को यहां पर तैनात किया गया है। किसी भी तरह से अहिंसा का माहौल ना देखने को मिले, पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा जिस तरह से चौराहे पर देर रात का वक्त है, पुलिसकर्मी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि रात का जिस वक्त सर्दी का सितम जिस तरह से प्रकोप ढा रहा है, दूसरी तरफ माना जा सकता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संभव प्रयास कर रही है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है, ये वही सेंसिटिव इलाका है जहां पर उपद्रवियों ने जम करके उत्पात किया था। उसके साथ कहा जा सकता है कि शहर के अंदर सभी मेन मार्गों पर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार फर्राटे काटती हुई नजर आ रही है। माना जा सकता है पूरे शहर को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। उसी के साथ अगर बात की जाए, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर सभी मेन मार्गों पर, सभी मेन चौराहों पर, सभी संवेदनशील चौराहों पर, सभी संवेदनशील जगहों पर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये वही गली है जहां पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरे शहर में कर्फ्यू लागू है। किसी भी तरह से घर से बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं है। घर से बाहर निकल करके किसी भी तरह से उपद्रव करते हुए अगर कोई नजर आता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री दे चुके हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरे हल्द्वानी को छावनी में तब्दील किया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है। किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त ना करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हल्द्वानी पहुंचकर सभी घायल पुलिसकर्मियों से, सभी घायल महिला पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं साफ निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। संपत्ति से जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि जिस तरह से उपद्रवियों ने जमकर के बवाल किया था, थाने में आगजनी की थी और पत्रकार और पुलिस के जो वाहन है उनको आग लगाते हुए नजर आए थे। 30 तारीख को नोटिस चस्पा होता है अवैध निर्माण को लेकर के, जिसके बाद नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है, जिस पर जमकर के पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे शहर में हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। एक मिक्स आबादी के क्षेत्र में पहुंच करके एक विशेष वर्ग के लोग उत्पात खड़ा करते हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक विशेष संप्रदाय के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से हल्द्वानी के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली तक हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य के जो पुलिस विभाग है इस वक्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए, सभी जिलों में अलर्ट मोड जारी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगाह बनाए हुए। कहा जा सकता है किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त करने के लिए पुलिस इस वक्त तैयार नहीं है। कहा जा सकता है जिस तरह से राजनीतिक दखलंदाजी इन मामलों में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कुछ नेता पीएफआई से कनेक्शन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि ये प्लान्ड है, जो ये हिंसा थी वो प्री प्लान थी। 8 दिन के अंदर दंगाइयों ने अपना प्लान तैयार किया है। छतों पर 30 तारीख को किसी भी तरह का कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा था। सीसीटीवी के माध्यम से पूरे क्षेत्र की, ड्रोन के माध्यम से पूरे क्षेत्र की कवरेज कराई गई थी, जिसके बाद 8 तारीख को जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है तो वहां पर छतों से पत्थर और हाथों में पेट्रोल बम की बोतलें नजर आती है। तो कहा जा सकता है कि प्री प्लान करने के बाद दंगा को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर फिलहाल अब उत्तराखंड पुलिस, हल्द्वानी पुलिस कार्रवाई के दौर में शुरू हो चुकी है। कहा जा सकता है कार्रवाई